लोग ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए चूंकि इसलिए समुच्चय के बिना ज्ञान नहीं होगी, ये आपने मेरे से कहा था। और मैं आपको उसके बाद में आपको युक्ति से, शास्त्र से, पिछली बार जो भगवान ने जो बताया था वो शास्त्र प्रमाण दिया था 21वें श्लोक। भगवान ने उपनिषदों का उल्लेख करके, संकेत करके शिष्य रूपी लक्ष्मण को यही समझाया था कि भाई समुच्चय नहीं बन सकता है। शास्त्र प्रमाण देते हुए कहा था भगवान ने, क्योंकि वेद हमारा मूल प्रमाण है। और याद रखिए कि जो वेद है, क्योंकि अपौरुषेय है, और बड़े मजे की बात है कि वेद अपौरुषेय विषय उसी का वर्णन करता है। किस वैदिक किस कर्म से पुण्य होगा, किस कर्म से पाप होगा, ये विज्ञान थोड़ी बताएगा। विज्ञान का विषय नहीं है। विज्ञान विज्ञान बता ही नहीं सकता, विज्ञान का विषय नहीं है। और विज्ञान ये भी नहीं बता सकता कि वहां स्वर्ग है या नरक है। ये विज्ञान ये भी नहीं कर सकता। ये तो शास्त्र वेद ने हमको बताया है। और वेद ने बड़ी युक्ति के साथ में, तर्क के साथ में हर चीज को समझाई है, हर चीज को। विज्ञान कैसे? तो वेद का विषय चाहे ब्रह्म है या स्वर्ग आदि, जो धर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा अर्जित होता है, जो पुण्य लोक अर्जित होते हैं, जो पुण्य जन्म अर्जित होते हैं, ये कैसे होता है ये वेद ने ही बताया है, कर्मानुष्ठान आदि के द्वारा। ये वेद ने बताया, ये साइंस का विषय नहीं है। इसलिए वेद का विषय पूर्णता अलग है और साइंस के विषय पूर्णता अलग है। कभी दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। तो यहां भगवान ये कह रहे हैं कि आपने ये जो कहा था कि कर्म के साथ में, मतलब वैदिक कर्म के साथ में, कर्म कांड के साथ में जब ज्ञान होगा तभी मुक्ति है। अरे भाई, इसका मतलब तो यह है कि आपके हिसाब से तो फिर संन्यास नहीं है। वो पूरा गृहस्थाश्रम ही पड़ा रहे बिल्कुल अंदर तक, और वही ग्रह जो वैदिक कर्म आती है वही सब करता रहे बिल्कुल, और साथ में ज्ञान का भी अर्जन करे। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान ने कहा जो आपने दृष्टांत, ये जो आपने दिखाया था, दृष्टांत दिया था कि यज्ञ आदि का विद्या समत्वेन, विद्या समुच्चय के साथ में जो आपने दिखाया था, वो जो दृष्टांत दिया था, यहाँ भगवान कहते हैं ना उदाहरता समः। ये ठीक नहीं है, ये तर्क सम्मत नहीं है, युक्ति सम्मत नहीं है, श्रुति सम्मत तो है ही नहीं है। क्योंकि कहीं भी वेद में ये नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। ये वेद में तो ये मुक्ति का सीधा सीधा है। मुक्ति का साधन क्या? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या जो जीवेश्वर ऐक्य को प्रतिपादित करने वाले जो वेद के वाक्य हैं, उनसे मुक्ति है। कहीं नहीं लिखा कर्म के साथ में। अब भगवान कहते हैं ठीक है, मैंने पिछली बार तुमको शास्त्र प्रमाण दिया था, उपनिषद स्वयं प्रमाण दिए थे। अब मैं तुम्हें तर्क से, तुम्हें युक्ति से, अब तुम्हें मैं समझाऊंगा, युक्ति से समझाऊंगा। शास्त्र ठीक है, अभी एक किनारे रखो, अब मैं तुम्हें युक्ति से समझाऊं। भगवान कहते हैं फलैः पृथक्त्वात् बहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते। जो कर्म का फल है, भगवान कह रहे हैं, जो कर्म का फल है, कर्म फिर यहाँ वैदिक कर्म, यज्ञ आदि अनुष्ठान, कर्म कांड आदि, ये कर्म, पूजा उपासना, ये सब कर्म। इसलिए जब वैदिक कर्म की बात आती है, जब कर्मयोग की बात आती है, तो ये सारे कर्म समझना, पंच महायज्ञ आदि कर्म समझ लेना, वर्ण आश्रम आधारित जो शास्त्र विहित कर्म है उनको समझ लेना। तो फल ही पृथक्त्वात्, अरे दोनों का फल ही अलग अलग है। कैसे फल अलग अलग है? अरे बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि ज्ञान का जो विषय है वो साध्य सिद्ध विषय है,
और कर्म का विषय साध्य विषय है। कर्म के द्वारा आप वो अर्जित करते हैं जो अभी आपको प्राप्त नहीं है, सीधी सी बात। और कर्म के जो विषय हैं वो आप्य, उत्पाद्य, संस्कार्य और विकार्य, ये विषय है कर्म के द्वारा। आप्य, आप्य मतलब जो अभी आपको प्राप्त नहीं है, आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आप स्वर्ग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, या इस भूलोक का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस भूलोक का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं आप, ठीक है, वैदिक कर्म है उसके लिए। आप अपने धर्म का पालन कीजिए और जो जीवन के मूल्य हैं उनको आप जीवन में लाइए। धर्म आचरण अपना रखिए, आचार विचार आहार विहार वो सब रखिए, और जितना आपसे हो सकता है पूजा यज्ञ आदि अनुष्ठान अपना स्वधर्म के साथ में करते हुए ये सब कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपका अगला लोक भी इसी तरीके बस कंफर्ट्स के साथ में रहे, सुख के साथ में रहे, ठीक है, फिर आप अगले लोक की प्राप्ति के लिए उसमें भी यज्ञ में अनुष्ठान आदि हैं, आप कीजिए। और इस लोक में भी आप चाहते हैं, मान लीजिए वर्षा नहीं है, वर्षा हो जाए, अनुष्ठान है इसके लिए, वेद में है, यज्ञ आदि अनुष्ठान है, आप कीजिए अच्छे से। कई बार लोग ये कह देते हैं कि हमने किया था, हमें फल तो हुआ नहीं। आजकल एक बड़ी और प्रॉब्लम है, कई बार यजमान इसलिए यजमान भी उसका योग्य होना चाहिए। कोई यज्ञ हो रहा है, वो यजमान उसके उपयुक्त है भी या नहीं है। इसलिए कई बार नहीं, हर बार, इसलिए जब वैदिक यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं तो पवित्रीकरण के साथ में पहले ये प्रायश्चित वगैरह करा दिया जाता है कि भाई कोई पाप कर्म हो गया हो। पहली बात तो वैदिक अनुष्ठान करने से पहले उज्जवल चरित्र का होना, उज्जवल व्यक्तित्व का होना, ये बहुत आवश्यक है। कोई किसी तरीके की बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे वेद ने कह दिया कलक्षणम न भक्षेत सुराम न पिबेत। अब कई बार हम देखते हैं मुंह में तंबाकू भी भरा पड़ा है और उसके बाद में उसके आहुतियां भी दे रहे हैं। कहां से यज्ञ का फल मिलेगा? वेद की अवहेलना करके। इसलिए पहले यज्ञादि के जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता चाहिए, ऐसे लिए यज्ञ कर्म का जो यजमान है उसके लिए भी योग्यता चाहिए, उसके लिए भी योग्यता चाहिए। मालूम पड़ा दुनिया भर का नॉनवेज भी खा रहे हैं, खूब अपना नशे भी खूब कर रहे हैं, और उसके बाद में यज्ञ आदमी भी बैठे गए, कहां से फल मिलेगा उसका? धर्म का पालन नहीं कर रहे। पहली बात तो ज्यादातर जो यज्ञ आदि में बैठते हैं सारे पवित्र होते हैं, संस्कारित होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं, अच्छे होते हैं, वरना यज्ञ आदि में आएंगे ही नहीं। वेदांत का श्रवण करेंगे, सत्संग में आएंगे, वो सारे अच्छे ही होते हैं, ये निश्चित बात है। वरना क्यों बैठेगा सत्संग में, क्यों बैठेगा, श्रवण करेगा? वो आएगा ही नहीं श्रवण में। सारे अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में पहले प्रायश्चित कर्म कराया जाता है कि भाई बाई चांस धोखे से अनजाने में कोई पाप हो गया हो, आज चूंकि हम यज्ञ में बैठ रहे हैं, कोई अनजाने में कोई कोई बिना उसके कोई सजगता ना रही हो, एकाग्रता ना रही हो, कहीं त्रुटि हो गई हो, तो इसलिए प्रायश्चित के द्वारा जो जो पाप है उससे पहले निवृत्त करके, शुद्ध करके, और उसके बाद में जब पात्र होता है तब उसके बाद में यज्ञ आदि कर्म कराते हैं उसको। ठीक है, वो यज्ञ के लिए भी योग्यता चाहिए। इसलिए कई बार जो बड़े अनुष्ठान होते हैं तो उसमें यजमान को पहले बुलाया जाता है। पहले जो अच्छे यज्ञ करता है, जो अच्छे ब्राह्मण है यज्ञ को कराने वाले, वो उनसे पहले कुछ सावधानियां बता देते हैं। पहले एक दो दिन उनको कह देते हैं कि भाई आज आपको फलाहार करना है, आज आपको उपासना में रहना है, आज आपको ये व्यापार और ये जो कुछ भी है ये छोड़ छाड़ के आज थोड़ा सा उपासना में रहना है। इसलिए वो तैयारी कराते हैं उसकी, पहले यजमान की तैयारी होती है पहले, और उसके बाद में जाकर के वो यजमान
वो यज्ञ में बैठता है। इसलिए उसके एक नियम है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि क्रतुः यज्ञादिका बहुकारकैः। अरे इसमें बहुत से कारक होते हैं, कारक, सहायक कारक। इसलिए यज्ञ में एक सहायक यज्ञ भी होते हैं। अंग अंग और अंगी, एक मुख्य यज्ञ हो गया और बाकी सहायक कर्म होते हैं, सारे बहुत से कर्म होते हैं। एक यज्ञ के जुड़े हुए कई सारे कारक, कई सारे हेतु, कई सारे उसमें अंग अंग होते हैं, उसे अंग कहते हैं। वो सारे और उनके साथ में मुख्य जो अंग है, मुख्य यज्ञ है, उसके साथ में वो संपूर्ण होता है। जैसे यज्ञ है, यज्ञ से पहले ही अंग कई सारे कर्म कराने पड़ते हैं शुद्धि के लिए, कई सारे कर्म कराने पड़ते हैं। तो ये सारे अंग हो गए और एक मुख्य अंग, जो मुख्य यज्ञ, हाँ अब जो मेन यज्ञ है वो अब शुरू होगा, अब उसको करना। और उसमें कई सारे कारक होते हैं, कितनी सारी सामग्री होती है, अलग अलग सामग्री आहुति देने के लिए। इसलिए यज्ञ के जो विभिन्न उद्देश्यों के साथ में यज्ञ किए जाते हैं, और हर कई बार इसलिए आहुति भी बदल जाती है, आहुति की सामग्री बदल जाती है। कोई यज्ञ ऐसा है उसमें घी की ही आहुतियां हैं, समिधा बाकी बहुत कम है, घी की है। कई तरीके की आहुतियां, कई तरीके के, चूंकि कई तरीके के लक्ष्य जो अब ये वेद ने बताया है। अच्छा, विज्ञान का चूंकि विषय नहीं, विज्ञान इसको काट भी नहीं सकता और सिद्ध भी नहीं कर सकता, दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि विज्ञान के सब विषय नहीं है। जो दृश्य अगोचर है, इसलिए वेद पूर्व का भी जो साध्य है वो दृष्ट अगोचर है, और वेदांत का भी साध्य दृष्ट अगोचर है। दोनों दृष्ट अगोचर है, हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है ये। लेकिन चूंकि वेद ने कहा है, इसलिए श्रद्धा से हम उसको पालन करते हैं उसको। तो यहाँ पे बहुकारक ही क्रतु संसाध्यते, ये कितने सारे कारकों के साथ में कोई भी यज्ञ संपन्न होता है। और ज्ञानम, ज्ञान कैसा है, विपर्ययम, ज्ञान इसके विपरीत है भाई, दोनों विपरीत है। तो ज्ञान और कर्म दोनों विपरीत हैं, इसलिए दोनों में समुच्चय नहीं बन सकता, दोनों में समुच्चय नहीं बन सकता। तो राम जी, भगवान जी कहते हैं कि दोनों स्वरूप से अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। कर्म का स्वभाव अलग है, ज्ञान का स्वभाव अलग है, इनके विषय दोनों के अलग अलग है। कर्म का विषय साध्य है, अभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ आदि आप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और जिसके निमित्त कर रहे हैं मतलब वो अभी नहीं है, तभी तो आप कर रहे हैं, और उसका फल मिलेगा, अपने समय से मिलेगा। अर्थात आपका साध्य अलग है और साधन आपका बिल्कुल अलग अलग है, अभी आपको प्राप्त नहीं है। तो इसलिए जो कर्म का विषय है वो आप्य है, अभी प्राप्त हो नहीं हुआ, प्राप्त करना है। दूसरा उत्पाद्य है, अभी उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न करना है उसको। उत्पन्न करना मतलब कैसे, अरे जब आप करेंगे तब रिजल्ट के रूप में मिलेगा ना, वो रिजल्ट उत्पन्न होगा, फिर उसके बाद में जाके आपको फल मिलेगा उसका। तो फल उत्पन्न करने के लिए, हाँ, फल भी तो उत्पन्न करेगा यज्ञ आदि कर्म। आपको नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी वो नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, आपको चित्त शुद्धि चाहिए, परमात्मा के ज्ञान चाहिए, आप उसके लिए कर रहे हैं क्या? लोक हितार्थ के लिए कर रहे हैं, लोक हितार्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, लोगों की भलाई जो होनी चाहिए वो सामने रख के कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो आप लोगों के हित में करना चाहते हैं वो लोगों के पास नहीं है। आप शांति, विश्व शांति के निमित्त, शहर शांति के निमित्त यज्ञ आदि करें, इसका मतलब अशांत है शहर, तभी तो आप, और शांति नहीं है तो आप शांति प्राप्ति के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं। तो आप है, उत्पाद्य है, संस्कार है, विकार है। जैसे कर्म का विषय क्या है, दूध है रखा हुआ, अब आप चाहते हैं कि इसे हम दही बनाएं,